Good morning, students. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by the Director, School Education, Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunchwa. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter Polynomial. Polynomial, you have studied algebraic expression, their addition, subtraction, multiplication and division in earlier classes. You have also studied how to factorize some algebraic expression and their use in factorization. In this chapter, we shall start our study in a particular type of algebraic expression called polynomial. Let us begin by recalling that a variable is denoted by a symbol that can take any real value. We use the letter x, y, z, etc. denoted variable. क्या डिनोट करते हैं इनको? वेरिएबल. Notice that 2x, 3x, minus x, minus 1 by 2x और algebraic expression. जैसे ये हम नोटिस करते हैं 2x जो है 3x है माइनस एक्स है माइनस 1 बाई 2x. ये बच्चों क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे ये x है, y है, z है और है कुछ भी, वो उनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे. उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे. इसको हम क्या कहेंगे? जैसे 2x है, 3x है, माइनस x है, माइनस 1 बाई 2x है और algebraic expression. इनको हम क्या कहेंगे? algebraic expression. All these expression are of the form कैसी फॉर्म में है? कांस्टेंट इंटू x. x क्या है? वेरिएबल. x क्या है बच्चों? ये x क्या है? वेरिएबल. यहां पे कांस्टेंट और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वेरिएबल से. ऐसे एक्सप्रेशन जो हैं, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. जैसे ये है एक्सप्रेशन हमारा 2x, यहां पे वेरिएबल क्या है? x. जैसे ये है x स्क्वायर प्लस 2x, ये यहां भी वेरिएबल क्या है? x है. यहां पे x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. All algebraic expression have only the whole number as the exponent of the variable. बच्चों, एक्सपोनेंट क्या होता है? जो इसकी पावर होती है. x की पावर यहां पे क्या है? जब कुछ भी नहीं दी है तो 1 होती है. जब कुछ भी नहीं दी है तो x की पावर यहां पे क्या है? 1 है. यहां पे x की पावर क्या है? 2 है. यहां x की पावर कितनी है? 1 है. यहां पे 3 है. यहां पे 2 है. यहां पे कितनी है बच्चों? 1 है. यहां पे x की पावर क्या होगी? x कुछ भी ना है तो यहां पे x की पावर कितनी होगी? 0 होगी. x 0 क्या होता है? 1. All algebraic expression have only whole number as the exponent of the variable. Expression of this form are called polynomial in
वन वेरिएबल। ऐसे एक्सप्रेशन जिनका एक्सपोनेंट जो है होल नंबर है, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम क्या बोलेंगे? जैसे ये एक्सप्रेशन है, ऑल दीज एक्सप्रेशन हैव ओनली द होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, expression of this form are called polynomial in one variable। हम इनको क्या बोलेंगे? polynomial in one variable। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं हम, ये एग्जाम्पल है हमारी x³ माइनस एक्स 2x² प्लस 4x माइनस 7। ये भी क्या है? वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल यहां बच्चों क्या है? x है। जैसे ये है 3y² प्लस 5y, तो यहां पे वेरिएबल क्या है बच्चों? y है। ये थर्ड देखो एग्जाम्पल इसकी, t² प्लस 4, t² प्लस 4, यहां पे वेरिएबल बच्चों क्या है? t। ये कैसे पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल। अब हम करते हैं टर्म्स क्या होती है। टर्म क्या होती है? इन द पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल हमारा है x² प्लस 2x, x² प्लस 2x, द एक्सप्रेशन x² एंड 2x आर कॉल्ड टर्म्स। इनको हम बच्चों क्या बोलेंगे? जैसे ये पॉलिनोमियल हमारा है x² प्लस 2x, यहाँ पे x एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। एक कौन सी है? x² है, दूसरी क्या है? 2x है, आर कॉल्ड टर्म्स। इनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। सिमिलरली द पॉलिनोमियल, जैसे ये पॉलिनोमियल हमारे पास है 3y² प्लस 5y प्लस 7, यहां पे बच्चों कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म हमारे पास है 3y², ठीक है। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? 5y। तीसरी टर्म क्या है यहां पे? 7। यहां पे बच्चों कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। जैसे ये पॉलिनोमियल है हमारा माइनस x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, तो बच्चों यहां पे कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में? एक टर्म आ जाएगी माइनस x³, दूसरी आ जाएगी 4x², तीसरी टर्म हमारी क्या आ जाएगी? 7x, और चौथी टर्म क्या आ जाएगी? -2। इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स आपने देख ली ना बच्चों, पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होती हैं? जैसे ये है x² प्लस 2x, ये x² एंड 2x क्या है? टर्म्स है। जैसे इसमें हमने देखी 3 है, एक ये टर्म है 3y², एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। यहां पे 3 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अब हमने टर्म की ना बच्चों, ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। अब ये यहां पे जैसे ये टर्म थी हमारी, हर एक टर्म में एक कोफिशिएंट होता है। Each term of a polynomial has coefficient। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है? -x³ प्लस x² प्लस 7x माइनस 2। दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब यहां पे बच्चों हम कोफिशिएंट देखेंगे। x³ का कोफिशिएंट क्या है? यहां पे x के साथ x से पहले कांस्टेंट टर्म जो होगी क्या है? कुछ भी नहीं है ना, माइनस है यहां पे, तो यहां पे 1 होता है। जब कुछ भी नहीं हो
टर्म के साथ कुछ भी नहीं है, जो वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या डिनोट करते हैं, 1। यहाँ पे -1। एक्स क्यू को कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स से पहले एक्स के साथ जो है कांस्टेंट टर्म क्या है, ये 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों, 7। अब यहां पे -2 कांस्टेंट है टर्म जी, तो इसको क्या हम करेंगे, x0 का क्या आ जाएगा, -2। रिमेंबर आपको याद है ना आपको कि किसी की भी 0 पावर है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। x0 क्या होगा, 1। तो यहां पे जो कांस्टेंट टर्म थी, हमने अगर x का वेरिएबल देखना है तो यहां पे कितना होगा, x0 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -2। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जैसे ये टर्म है, 2 है, 7 है, -2 है, और कोई टर्म होगी और कोई नंबर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बच्चों, क्या बोलना है हमने उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट जो 0 होगा, कांस्टेंट 0 होगा, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, जीरो पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। अब आगे हम करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे ये हमारे पास है x + 1/x। दूसरा ये एग्जाम्पल लिया हमने, √x + 3। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + 1/x को कैसे लिख सकते हैं, x + 1/x। अगर हमने इसको ऐसे लिखना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है, पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या आ जाएगा, -1। अब आपका जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, x + 1/x, इसको हमने कैसे लिख दिया, x + 1/x + x raised to power -1। Here the exponent of the second term, जो सेकेंड टर्म है हमारी, अभी हमने टर्म की ना, यहां पे ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, -1। क्या है एक्सपोनेंट, -1, विच इज नॉट अ होल नंबर। वो होल नंबर नहीं है। दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हमने चेक करना था कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, इसके एक्सपोनेंट देखे, वेरिएबल के एक्सपोनेंट देखे। जो सेकेंड टर्म का एक्सपोनेंट था वो क्या है, नेगेटिव है, माइनस में है, विच इज नॉट अ होल नंबर। वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर आप जानते हो ना, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 0 और सारे काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। जो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन नंबर को हम क्या कहेंगे, होल नंबर। तो ये माइनस में, माइनस जो है, विच इज नॉट अ होल नंबर, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसी तरह हम सेकेंड को चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। क्या करेंगे, √x + 3 लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू अगर इसमें एक्सपोनेंट में लिखनी है इसकी, तो क्या होती है, 1/2 होती है। हम कैसे लिखते हैं, अगर किसी का स्क्वायर रूट है तो उसको हमने एक्सपोनेंट लिखना है उसका, तो क्या आ जाएगा, 1/2 + 3 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं, क्योंकि 1/2 जो है
is not a whole number. This is not a polynomial. If the variable in a polynomial is x, we denote the polynomial by px, qx और rx. अगर किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो x हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? px, qx, rx, एक्स्ट्रा, इसी तरह जैसे भी हम उसको डिनोट कर सकते हैं. अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. पॉलिनोमियल की क्या होती है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं. हम उसमें टर्म्स पता होती हैं कि इतनी टर्म है, तो हम उसको आगे टाइप्स देते हैं. जैसे अगर वन टर्म हो किसी की, द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल. उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल. मोनो क्या होता है? वन. ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. जैसे 2x है, यहां पे टर्म कितनी है? 1. जैसे 5x है, टर्म कितनी है? ओनली 1. 2 है, टर्म कितनी है? 1. ये सारे कैसे पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है. क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल. अब बाइनोमियल. बाय क्या होता है? 2. पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल. जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, जैसे ये पॉलिनोमियल px क्या है? x प्लस 1. यहां पे बच्चों कितनी टर्म्स है? 2. एक वन टर्म क्या है? x है. सेकेंड टर्म कौन सी है? 1. तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? जिसमें 2 टर्म्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे. जैसे ये है qx, तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. यहां भी कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है ना बच्चों? इसमें भी एक टर्म है, कौन सी है? एक्स स्क्वायर है, दूसरी माइनस एक्स है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. अब ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राई क्या होता है? 3. अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल. जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल px, तो क्या टर्म हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5. ये 1 टर्म, 2 एंड 3. इसमें 3 टर्म्स हैं. A polynomial having only 3 terms are called trinomial. जैसे ये ru है, यहां वेरिएबल क्या है? u प्लस u स्क्वायर माइनस 2. यहां भी बच्चों कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं. और ये कैसा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल. इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल. इसका नाम क्या होगा? ट्राइनोमियल. अब बच्चों हमने डिग्री देखनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल px कितना है? 3x रेज टू पावर 7 माइनस 4x रेज टू पावर 6 प्लस x प्लस 9. अब बच्चों इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है. क्या है? x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है?
हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री क्या आ जाएगी, जो इसकी पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है बच्चों। यहां पे सबसे x कितना है, x की पावर क्या है 7, यहाँ x की पावर क्या है 6, यहाँ x की क्या है 1, यहाँ x की क्या है 0, तो हाईएस्ट कितनी है 7। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आएगी 7। ये क्या हमने किया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आ गई। अब हमने बच्चों क्या किया, यहाँ पे हमने क्या क्या किया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री और बच्चों अब हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। अब हमारे पास जो पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सेकेंड पार्ट है बाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2, थर्ड पार्ट 3 स्क्वायर रूट t प्लस t स्क्वायर रूट 2, फोर्थ पार्ट है बाय प्लस 2 बाय y, एंड फिफ्थ पार्ट इज x10 बाय 3 t रेज टू पावर 50। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं इनको हमने चेक करना है, क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर है तब भी आपको रीजन देना है, नहीं है तब भी आपको बताना क्यों नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो यहां पे बच्चों वेरिएबल क्या है x, ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है, ये वन वेरिएबल। अब इनकी हमने क्या चेक करनी है, एक्सपोनेंट, इनकी वेरिएबल का एक्सपोनेंट चेक करना है। फर्स्ट कितनी टर्म्स हैं, अभी आपने पहले किया, टर्म्स भी किए, एक्सपोनेंट का भी किया। अब यहाँ पे ये जो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें कितनी टर्म्स है बच्चों, कितनी टर्म है, एक है 4x स्क्वायर, दूसरी टर्म है माइनस 3x और तीसरी टर्म 7। ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स है और हमने वेरिएबल की एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है, जो उसकी पावर होती है। अब x की पावर यहां क्या है 2, यहां पे कितनी है, अभी मैंने आपको पहले बताया कि अगर कुछ भी नहीं दिया है तो 1 होती है। यहां x की पावर कुछ भी नहीं दी है तो उसका मीनिंग क्या होता है, यहां पावर कितनी है 1, और यहां पे x दिया नहीं है तो x की पावर क्या होगी 0। 0 के x किसी भी नंबर की पावर 0 है किसी भी, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। जब सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो वो कैसा है, होल नंबर है। सारे यहाँ पे 2 है, 1 है, 0 है, तो ये कैसे नंबर है, होल नंबर। यही लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल x एंड एक्सपोनेंट ऑफ x इन ईच टर्म इज अ होल नंबर, देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हमने सारे जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट देखे वो सब क्या हैं, होल नंबर हैं,
तो ये क्या होगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। अब सेकंड पार्ट जो है वाई स्क्वायर प्लस अंडर स्क्वायर रूट 2। अब हमारा सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ बाय का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। 2 भी होल नंबर है और 0 भी होल नंबर है, तो क्या है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ बाय इन ईच टर्म इज अ होल नंबर, इसलिए therefore दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी तरह थर्ड पार्ट बच्चों क्या है, 3 स्क्वायर रूट t प्लस t स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 ऐसे ही है। अब आपको पता है स्क्वायर रूट की अगर हमने एक्सपोनेंट लिखना है, एक्सपोनेंट पावर लिखनी है, तो क्या होती है, 1/2। स्क्वायर रूट की पावर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, t की पावर 1/2 और यहाँ पे t इंटू स्क्वायर रूट 2। अब देखो बच्चों, हमने एक्सपोनेंट, यहाँ वेरिएबल क्या है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, t है। हमने t की पावर देखनी है, यहाँ 1/2 है। 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, therefore it is not a polynomial। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? सिंस द टर्म 3t रेज पावर क्या है इसकी, 1/2 हैज एक्सपोनेंट 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है। 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट है बाय प्लस 2/y। इसको हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं, बाय प्लस 2। अब बाय की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाय को ऐसे हमने लिखना है तो पावर क्या हो जाएगी, -1। इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, बाय है, और वेरिएबल के एक्सपोनेंट हमने देखने हैं। यहाँ पे क्या है, बाय का एक्सपोनेंट क्या है, 1। जब कुछ भी नहीं दिया तो क्या होता है, 1। और यहाँ बाय का एक्सपोनेंट क्या है सेकेंड टर्म में, -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? द टर्म 2/(-1) has exponent -1 which is not a whole number, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट जो है हमारा, फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब ये पूछता है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। यहाँ पे कितने बच्चों, कितने वेरिएबल हैं, 3। तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? सिंस देयर आर 3 वेरिएबल दैट इज x, y एंड t। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हमने रीजन भी दे दिए कि क्यों ये पॉलिनोमियल है और क्यों नहीं है। हमने रीजन के साथ इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
अब जी आपको एक्सप्रेशन ये दिया है, इसमें आपको क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड पार्ट हमारा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है π/2 प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फोर्थ पार्ट है √2 एक्स माइनस 1। अब ये पार्ट में हमने किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया जो टर्म होती है, टर्म हम कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब यहां पे हमने कांस्टेंट देखना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के साथ जब कुछ भी नहीं है यहां पे, तो उसका मीनिंग क्या है, यहां पे 1 है। क्या होता है, 1। जब प्लस है तब हम लिखते नहीं है, प्लस नहीं लिखते। जब माइनस हो तब हम -1 लिखते हैं। अब यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, तो उसका मीनिंग क्या है, यहां पे +1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1। इसी तरह सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमने बच्चों किसका कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है, माइनस है ना। आपको मैंने बताया कि जब प्लस हो तब हम 1 ही लिखते हैं, जब माइनस हो तब हम क्या लिखते हैं, -1। तब इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है बच्चों। जब प्लस हो, यहां पे प्लस था एक्स स्क्वायर से पहले, तब हमने माइनस, जहां प्लस नहीं लिखा। जब माइनस होगा, जब माइनस होगा तब हमने माइनस लिखना है, -1। अब यहां पे थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमने किसका कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर आपको बताया, जो टर्म होती है, टर्म कैसी होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। जो कांस्टेंट होगा वो लिखेंगे हम। कोफिशिएंट क्या होगा, जो इसका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट क्या है, π/2। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या है, √2 एक्स माइनस 1। अब यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तब हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखना है, 0। तब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके 4 पार्ट थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 and one of the monomial of डिग्री कितनी, 100। एक हमने बाइनोमियल लिखनी है और एक लिखना है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, 1 टर्म होती है, और बाइनोमियल में क्या होती है, 2 टर्म्स होती हैं। तो हम कुछ भी नंबर 2 टर्म्स वाले जो लिखेंगे, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। क्या डिग्री होनी चाहिए, 35। तो हम क्या लिखेंगे, 2x⁻35 प्लस 3/25। ये क्या आ गया हमारा, बाइनोमियल। बाइनोमियल हमने क्या लिखना था, क्वेश्चन क्या था हमारा, गिव 1 एग्जाम्पल
ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री कितनी 35। तो हमारा ये आ गया हमारा, ये हमने लिखा 2x रेज़ टू पावर 35 प्लस 3 25 बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें एक टर्म होती है, वन टर्म। तो यहाँ पे वन टर्म है, एक ही टर्म हमने लिखा जिसकी डिग्री 100। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया है, इनकी हमने डिग्री देखनी है। अब देखो ये पॉलिनोमियल जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हमने डिग्री क्या होती है बच्चों, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ वेरिएबल क्या है x, तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो पावर x की 3 है, यहाँ पे x की 2 है, यहाँ x की पावर क्या है 1 है। तो हाईएस्ट कितनी है बच्चों 3, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 3। इसी तरह सेकेंड पार्ट जो है 4 माइनस y²। तो वेरिएबल यहां क्या है y। हमने वेरिएबल की डिग्री देखनी है। डिग्री क्या होती है, जो उसकी एक्सपोनेंट, जो उसकी पावर होती है। यहाँ पे 2 है तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 2। इसी तरह यहाँ पे देखो 5t माइनस 7। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है t है, t की पावर कितनी है हाईएस्ट 1, तो इसमें क्या आ जाएगी डिग्री 1। इसी तरह यहाँ पे 3 जो फोर्थ पार्ट था वो 3 दिया है, सिंपल 3 दिया है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, कुछ भी ना दिया है। जब कुछ भी नहीं दिया तो हमने x0 क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 0। यहाँ डिग्री क्या आ जाएगी बच्चों, तो डिग्री क्या होती है, जो उसकी पावर हो, जो उसका एक्सपोनेंट हो, वेरिएबल का एक्सपोनेंट हो, वो डिग्री होती है। 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों जी पार्ट दिए हैं हमें। फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x, सेकेंड पार्ट है x माइनस x³, थर्ड पार्ट है y² प्लस y प्लस 4, फोर्थ पार्ट है 1 प्लस x, फिफ्थ पार्ट है 3t, सिक्स पार्ट है t², सेवन पार्ट है 7x³। हमने क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक और क्यूबिक। अब बच्चों आपने पहले की टर्म्स, फिर देखा आपने पावर्स। अब हमने देखना है जिसमें डिग्री जो 2 होगी, डिग्री 2 होगी, वो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों क्यूबिक। अब फर्स्ट पार्ट जो हमारा है इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो जिसकी 2 होगी वो क्या होगा बच्चों क्वाड्रेटिक। अब ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में x² प्लस x, तो
डिग्री क्या है इसकी 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। थर्ड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट, x माइनस एक्स क्यूब। अब यहां पे हाईएस्ट जो पावर है कितनी है, 3, डिग्री 3 है। जब 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अब इसमें वेरिएबल क्या है, y, तो डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 की आपको मैंने अभी बताया, 2 को क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों यहाँ पे क्या है वेरिएबल, x की डिग्री देखी 1। आपको मैंने अभी समझाया कि जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t की डिग्री कितनी है 1 को अभी मैंने आपको बताया 1 होगी डिग्री, तो क्या बोलेंगे हम उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे t है, t स्क्वायर, t की डिग्री कितनी है 2 है ना, तो 2 जो है वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे 7x क्यूब, तो डिग्री कितनी है 3 क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बच्चों, 5th। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू।